Dr. Sani, I'd like to ask you 3 or 4 important questions, but I feel that every person should know what are the medicine which they should be aware of. Like in the United States, people are aware of all the medicines, all the people. We talked of diuretic, we talk of hydralazine or hydrochlorothiazide or chlorthalidone or indipamide. ये तीनों डाययूरेटिक में सबसे अच्छा डाययूरेटिक का आप क्या समझते हैं जिसकी जानकारी पब्लिक को होना चाहिए? एंड नंबर 2, हम काफी लोगों को यंग एज में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, कईयों को एम्लोडिपिन देते हैं, कईयों को एजिलिटिपिन देते हैं, कईयों को सिलिडिपिन देते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोगों को क्या जानकारी होना चाहिए, यंग वर्सेस ओल्ड, ओल्ड में कोमॉर्बिडिटीज हो, विदाउट कोमॉर्बिडिटी हो, मेन वर्सेस वुमेन, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दीजिए। और थर्ड, अबाउट द EC inhibitors और ARBs एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कमिंग अप now on clonidine treatment and eplerenone treatment. तो थोड़ा ये दवाइयों के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनको ENT स्पेशलिस्ट कुछ नेजल ड्रॉप देते हैं, उनका ब्लड प्रेशर शॉर्ट सकता है, उसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है। To start with the diuretics, then calcium channel blockers, ARBs and beta blockers, and of course we talk on clonidine and eplerenone. Dr. J.P. Sani, sir. Thank you, Dr. Chopra. So rightly आपने बताया कि there are 4-5 group of drugs which we use for blood pressure. One is diuretic, the other one is RAS blocker जिसको ACE inhibitor, ARB कहते हैं, then calcium channel blocker, and then some cases जिसको resistant hypertension by definition कहते हैं, जिसमें कि patient को 3 drugs मिली, उसमें एक drug diuretic मिली है, one of those chlorthalidone or hydrochlorothiazide or the indipamide, उसके बाद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता तो उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और उन केसेस में हमने बोला है कि MRAs जिसको बोलते हैं स्पेरोलैक्टोन और एप्रिडोन ग्रुप ऑफ ड्रग जरूर देनी चाहिए टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो इसी तरह से हम, और अभी रिसेंटली ये भी बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस की सिंगल मोनोथेरापी से मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, except for a very young people, those who got hyperactive or those who are sympathetic overactive, तो उसमें कई बार सिंगल ड्रग से हो जाता है, या वेरी एल्डरली पेशेंट, फ्लेल पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार हमने सिंगल ड्रग से बीपी को कंट्रोल होते देखा है। लेकिन मेजॉरिटी द कॉमन ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को 2 दवाइयां देनी पड़ती, 2 ग्रुप की दवाइयां देनी पड़ती हैं, 2 डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से एक्ट करना पड़ता है जिससे कि ब्लड प्रेशर नीचे आए। क्योंकि वी नो जो सिस्टम इस तरह से बना है कि इट इज डिटरमिन्ड टू बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल पाथवेज लाइक रेनिन सिस्टम, डॉक्टर खेर ने बताया, सिंपैथेटिक सिस्टम, सोडियम हैंडलिंग, these are 2-3 important causes. That's why according to them this mechanism हम दवाई को चूज करते हैं। So coming to the fixed dose combination has come up in a big way कि भाई एक RAS ब्लॉकर की दवाई ली जाए और साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ली जाए, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल ब्लड प्रेशर लेवल हम स्मॉल डोजेस दोनों को ज्वाइन करके देते हैं। अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो स्टेप 2 में हम उनकी डोजेस बढ़ा देते हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल ना हो तो थर्ड में हम डाययूरेटिक ऐड करते हैं, तो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। उसका एडवांटेज क्या है कि हम डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म सब एक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर जल्दी नीचे आता है। और सिंस वी आर यूजिंग स्मॉल डोजेस ऑफ बोथ द और ट्रिपल ड्रग, देन उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कई बार ये होता है एक ड्रग का साइड इफेक्ट दूसरा ड्रग उसको काउंटर एक्ट करता है, तो सेफली हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं। और सारी दवाइयां एक ही पिल में होती हैं तो कंप्लायंस अच्छा होता है, एडहेरेंस अच्छा होता है, पर्टिकुलरली एल्डरली पॉपुलेशन में जो दोज पॉपुलेशन दे आर टेकिंग मेनी अदर ड्रग्स आल्सो, सो समटाइम इंपॉर्टेंट ड्रग छूट जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में बहुत फायदा होता है। कॉस्ट फैक्टर भी फायदा होता है बिकॉज पैकेजिंग इज टेकन केयर ऑफ, तो ड्रग चीपर हो जाती है, इसलिए कॉम्बिनेशन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द डाययूरेटिक व्हिच वी आर यूजिंग नाउअडेज फॉर द इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए हमने देखा स्टडीज हैं हमारे पास अवेलेबल, मैनी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि क्लोरथैलिडोन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड से थोड़ा बेटर है, उसका एफिकेसी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। सम स्टडीज में बताया कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स उससे थोड़े कम होते हैं, and that's why it is becoming much more popular now, although indipamide can be also used. And for resistant hypertension में हमें spironolactone या eplerenone ग्रुप की दवाई हमें देनी पड़ती है।
हमें ये भी ध्यान रखना है एल्डरली और यंग में कि एल्डरली पॉपुलेशन में थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि एक स्लोगन है कि गो स्टार्ट लो एंड गो स्लो. व्हाट वी मीन इज दैट कि एल्डरली पॉपुलेशन में जैसे हम एडल्ट नॉर्मल एल्डरली पॉपुलेशन दो दो डेफिनेशन ये होता है अबव 65 एंड वेरी एल्डरली इज अबव 80 इयर्स ऑफ एज. एंड इसमें हमें थोड़ा रिस्पेक्ट देना होता है उनको बीपी को जरूरी नहीं हमें 140-90 से नीचे हमें 160 से 150 के बीच में भी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है कि एज द एज एडवांसेस डॉक्टर खेर ने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं होती. तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नीचे लाना भी ठीक नहीं होता बिकॉज एल्डरली पॉपुलेशन में उनको कई बार ब्लड प्रोस्टेट की दवाई भी मिल रही होती है. तो इन दवाइयों से पोस्टरल हाइपरटेंशन होता है. पोस्टरल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि सिटिंग ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल भी हो जाए खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है 20 मिलीमीटर से ज्यादा जिससे उनको गिडीनेस होती है चक्कर होती है गिरने का डर होता है फ्रैक्चर होने का डर होता है. सो एल्डरली पॉपुलेशन को हमें बड़ा रेस्पेक्टफुली वेरी कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए. स्मॉल डोज से स्टार्ट करना चाहिए मे बी मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ती है उनको बट ऑलवेज चेक ब्लड प्रेशर बोथ इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन टू प्रिवेंट पोस्टरल फॉल. So this is what I would like to say for young population. हमने देखा आजकल बड़े यंग बच्चे हमारे पास आते हैं विद ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक एक्टिविटी उनकी ज्यादा है उनमें हमने देखा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता 130-40 होगा लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए यंग एज में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की भी इंपॉर्टेंस है दैट कैन लीड टू इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स फ्यूचर में. तो उनमें हमने देखा है कई बार स्मॉल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर हमें देनी पड़ती है to counteract their sympathetic overdrive along with RAS blocker or maybe small dose of diuretic. So इस तरह से और in sometimes anxiolytic drugs भी add करनी पड़ती है if they have lot of anxiety and stress or lack of sleep and also. So इस तरह से हमें difference individualized treatment करना चाहिए for both the elderly and the younger population. But as a whole, the calcium channel blocker, as you have said, we have got many drugs like amlodipine is used, cilnidipine is being used now. एंड cilnidipine का और जो नई दवाइयां और भी arginidipine इन ड्रग के आई हैं इनका थोड़ा एडेड एडवांटेज है कि किडनी को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं. नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं कॉमनली इन ड्रग्स को यूज करते हैं बिकॉज में पीडल एडिमा थोड़ा कम होता है और बेटर रेनल प्रोटेक्शन होती है विद दिस ग्रुप ऑफ ड्रग कंपेयर टू amlodipine. हेल्थ फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.